Hey guys, welcome back to my channel. My name is Vaibhav Singh Parmar and today we are going to learn atomic structure of atom. हमने पिछली क्लास में सीखा मैटर क्या होता है। मैटर बना होता है टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम जब एक से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल। सेम एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट, और जो अलग अलग एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको कहते हैं कंपाउंड। और ऐसे ही एलिमेंट और कंपाउंड से हमारे सब्सटेंस बनते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए अब जो मैटर, जो सबसे टाइनी इनविजिबल पार्टिकल होते हैं एटम्स जिनसे बना होता है, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैंने नीचे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। आप सब लोग, आई होप यू आर एबल टू सी, देख पा रहे होंगे सब लोग एटम का डायग्राम। आपको यहाँ पर कुछ शेल्स दिख रहे होंगे ऑरेंज ऑरेंज कलर के। मैंने कुछ सर्कुलर ड्रॉ कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। आज मैं आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो आपको ये दिख रहा है, ये दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं जूम करूं तो आपको दो तरीके के वो पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। एक हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज जिनमें हैं रेड कलर के पार्टिकल्स, और एक हैं ग्रे कलर के पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं। तो जो आपको ये रेड कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये हैं हमारे प्रोटॉन। ये हैं हमारे प्रोटॉन। और जो आपको ये ग्रे कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये हैं हमारे न्यूट्रॉन। ये हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मिल जाते हैं वो क्या बना देते हैं, न्यूक्लियस अपना। उससे हमारे एटम का न्यूक्लियस बना होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो बाहरी सर्कुलर ऑर्बिट में दिख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज कलर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर टोटली 4 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के, एल, एम, एन। के के अंदर बात करें, जो के अंदर होते हैं टोटल हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख पाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एल के अंदर, एल शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नंबर और 8। एम के अंदर भी 8 होते हैं और एन शेल के अंदर भी 8 होते हैं। सिर्फ के शेल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें। आई होप समझ में आया होगा। देख लीजिए आप यहाँ पर 1 है। अब आप एल शेल की तरफ चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप एम में देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एन में दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देख लिया के, एल, एम, एन शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल, एम, एन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये चार्ज कौन सा कैरी करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात करूं प्रोटॉन की, जो कि एकदम अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, और उनके अंदर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। वो होता है पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कीजिए जो आउटर शेल्स में रहते हैं, के, एल, एम, एन शेल। जो मैंने बताया था आपको, बाहर जो 4 शेल होते हैं न्यूक्लियस के, एल, एम, एन शेल। जो बाहर न्यूक्लियस के 4 शेल होते हैं, के, एल, एम, एन शेल, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये जो चार्ज कैरी करते होते हैं नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स करते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन करते हैं नेगेटिव चार्ज के। तो न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करते होंगे? आई होप आप गैस कर पा रहे हैं। न्यूट्रॉन, जैसे हम नाम से ही समझ गए, न्यूट्रॉन के अंदर होता है, न्यूट्रॉन एकदम
क्या न्यूट्रल है, उसके अंदर न पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, वो कोई चार्ज कैरी ही नहीं करता। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस अच्छे से देखिए। रुकिए, हमारा डायग्राम आ गया। आपने देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं रेड कलर के, जो हैं हमारे प्रोटॉन्स, जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इनमें आप ध्यान से देखिए सबके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। बट आप जो ग्रे कलर का, ये येलो कलर का जो देख पा रहे हैं, ये येलो से मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, उसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं दिखेगा, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक साथ होते हैं तो इसका तो कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रॉन का, इस न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इस न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज आएगा किसका? चार्ज आएगा इस प्रोटॉन्स का। तो इस वजह से जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस बनता है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन के पास तो है ना पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है हमारा न्यूक्लियस। और मैंने बात करी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, हमने बात करी, इसके अंदर नेगेटिव है, सबके अंदर नेगेटिव चार्ज है, सब नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो बेसिकली हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यही होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानने में। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट कंसिडर कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये सब लोग अपने डेफिनेट शेल में ही घूमेंगे। मतलब के वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये सबसे बड़ा के वाला इलेक्ट्रॉन है, भाई के वाले का बनूँगा कि मैं एल में जाना चाहता हूँ, एल में नहीं जा सकता ये, इसको जो ये घूमता है ये सिर्फ इसी में घूमेगा, सिर्फ के शेल में रिवॉल्व करेगा, ये किसी और में रिवॉल्व कर सकता नहीं है। इन द सेम मैनर एल वाला एम में नहीं जाएगा, वो इसी में करेंगे एल वाले सारे, एम वाले भी इसी में रिवॉल्व करेंगे, एन वाले भी अपने जो एन शेल उसी में रिवॉल्व करेंगे। मतलब जो ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ डेफिनेट ऑर्बिट कॉल्ड शेल, तो अपने डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं, इसलिए हम उनको नाम दीजिए के एलिमेंट शेल। आई होप समझ में आया होगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर बाहर हैं टोटल, अगर आप करें तो 2 और 8 10 10 8 18 18 8 26, मतलब जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं शेल्स में, के एल एम एन शेल्स में, 4 शेल्स में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, उन सब में उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे। मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से बराबर होंगे भैया, यस और नो? यस। क्या प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन भी उतने ही होंगे न्यूक्लियस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितने प्रोटॉन हैं, सिंपल। इसलिए जो हमारा जो ओवरऑल जो एटम है, जो ओवरऑल हमारा ये एटम है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। हमारा क्या होता है? एटम न्यूट्रल हो जाता है। क्यों भैया? एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को काट देगा, एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव को काट देगा, तो ऐसे करते करते न्यूट्रल हो जाता है हमारे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऐसे बराबर, यस और नो? यस। तो इसलिए हमारा
जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एक पॉइंट और है इसका में, अगर मैं कंक्लूड करूँ कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास है न्यूक्लियस के, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन से हाईलाइट कर दो, ये जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के पास है, के शेल में है। और जो इलेक्ट्रॉन्स, इनको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतनी उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब जो जैसे मैं ग्रीन वाले से जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितनी एनर्जी होगी, तो एज़ कम्पेयर टू ब्लू वाला, जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन जो मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रखे, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कलर्ड हाईलाइट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब के शेल वाले से ज़्यादा एल शेल में होंगी। तब के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे ज़्यादा एनर्जी एल वालों में होगी, एल वालों से ज़्यादा एम में होगी, एम से ज़्यादा एन वालों में होगी। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से, जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, उतनी ही एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मेन पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू get notified about our new video. Thanks for watching. Have a nice day.